नवाज शरीफ को बदनाम करने गले पड़ गया ब्रॉडशीट। इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। जिस तरह इनकी हाथ पांव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब पीडीएम स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। ब्रॉडशीट पर सियासत गर्म, ऑपोजिशन बरहम, मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर ताक ताक कर वार। कहा ब्रॉडशीट मामला हुकूमत के मुंह पर तमाचा, नवाज शरीफ को फंसाने वालों के गले ब्रॉडशीट पड़ गया। कौमी खजाना भी बर्बाद किया और मिला भी कुछ नहीं। रवां बरस इमरान खान तनहा रह जाएंगे। मरियम नवाज की आमद पर लीगी कारकुनों का जोशो खरोश दीपनी। एहतसाब अदालत लाहौर में दाखिले की कोशिश, मतवालों और पुलिस में धक्कम पेल और हाथापाई। ख्वाजा इमरान नजीर ने कारकुनों और अहलकारों के दरमियान बीच बचाव कराया। हमारे दौर में सफाई का निजाम बेहतरीन था। तुर्क फर्म को $420 मिलियन का ठेका दिया गया, $107 मिलियन कम कराए, कौम का एक एक पैसा बचाया। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान। मरियम नवाज की कमरा अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया, पीडीएम के फैसलों से आगाह किया। पीडीएम लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। एहतसाब को ब्रेक लगवाने का ऑपोजिशन का प्लान नाकाम। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा 31 जनवरी भी गुजर जाएगी, पीडीएम इस्तीफे नहीं देगी। आधा जनवरी भी गुजर गया, पीडीएम से आर हुआ ना पार। बस मरियम नवाज हुकूमत को धमकियां दे रही हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवाम की तनकीद। कहा खुद को रहबर कहने वाले राहजन बनकर कौम को लूटते रहे। ब्रॉडशीट एक पहेली, हुकूमत ने $28 मिलियन जाया कर दिए। अमीर जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट से ब्रॉडशीट मामले पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि जो हुकूमत 950 दिनों में सड़कों को साफ नहीं कर सकी, वो करप्शन का गंध कैसे साफ करेगी। तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का हक, ये पहले की तरह मुंह की खाएंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान का दावा। कहा मलेशियन अदालत ने PIA और हुकूमत को कोई नोटिस नहीं दिया। लीगी दौर में लिए गए 2 तैयारों की लीज जुलाई में खत्म हो जाएगी। मलेशिया में तैयारा जब्त, मुसाफिरों को लाने के लिए PIA के अमारात एयरलाइन से मामला तय। तैयारा आज रात दुबई पहुंचेगा, वहां से मुसाफिरों को इस्लामाबाद लाया जाएगा। नैब थाने से बदतर इदारा बन चुका, खत्म होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का मुतालबा। कहा नैब का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, जजेस बेलगाम इदारे का किबला दुरुस्त करें। मानवीवाला ने पिम्स मुलाजमीन को MTI एक्ट खत्म कराने की यकीन दहानी भी कराई। ऐसी हो जाएगी सवेरे सब सारा थाना सार देना भावे असी आप मार CTA ने हमारे चेंबर्स गिराए, पुलिस ने रोका क्यों नहीं। इस्लामाबाद के थाना मारगला पर वकला का धावा, थाने को आग लगाने और पुलिस एहलकारों को मारने की धमकियां। SHO मिन्नत समाजत करता रहा। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। शुजात हुसैन ने कहा काफ लीग को मजबूत और मुनज़्ज़म बनाकर ही इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सकता है। दवाइयां उन्हें इन्नियां कि मैं कहती मेरे बेटे के डायलिसिस होंदे ने, गुर्दे वाश होंदे ने, मैं सारा कुछ उन्हें दे लाता। खुदा का ना है, अल्लाह पाक इस वजीर आजम इथों चुक ला, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ।
जो इनके गाने बनाए गए थे और तब्दीली के नारे थे, अब वो इस तरह तब्दीली आई है कि अल्लाह माफ़ करे, एक मज़दूर आदमी जो 500 रुपये 600 रुपये दिन का कमाता है, वो एक दिन का अपना घर का राशन पूरा नहीं कर सकता उसमें। मुल्क में महंगाई का जीन बेकाबू, एक माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, चीनी और आटे की कीमतें फिर आउट ऑफ कंट्रोल। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 200 से 300 महंगा। चीनी ने भी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। शहरी कहते हैं अब 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीर-ए-आला ऑफिस में शेखपुरा तक गुजरावाला सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 5 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उस्मान गुजार का कहना है कि सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। लाहौर को जीरो वेस्ट करने की डेडलाइन खत्म, गंदगी साफ ना हो सकी। शहर की अहम शाहराहों, सड़कों, चौराहों और गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर बदस्तूर कायम। ताउन से शहरों का जीना मुहाल। झंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की बेहिसी की इंतहा, अमला लावारिस लाशों की बेहुरमती करने लगा। अमीर की लाश के लिए सरकारी एम्बुलेंस, लावारिस के लिए कूड़े करकट की टराली। मुंह जोर कोरोना, मजीद 45 इंसानी जिंदगियां निकल गया। तादाद 10,908 हो गई। 24 घंटों में 2,432 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का 3 रोजा सौह का ऐलान। पेशावर की मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद ऑस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कराची की फार्मा कंपनी दरामद करेगी। वैक्सीन की कीमत हुकूमत तय करेगी। चीन से कोरोना वैक्सीन मंगवाना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। वज़ीर सेहत सिंह डॉक्टर अजरा पिचूहो ने कहा, विफाक की संजीदगी से लगता है वैक्सीन सबसे आखिर में हमारे पास आएगी। विफाक वैक्सीन नहीं मंगवा सकता तो सिंध हुकूमत खुद कोशिश कर लेगी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, मजदूर कार्ड का इजरा आइंदा हफ्ते करने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं 6,30,000 लोगों को कार्ड फराहम करेंगे। सनतकारों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाई। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, ट्रेन भी ताखीर का शिकार। कराची में भी यख बस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। राबिता सड़कें बंद होने से निजाम में जिंदगी मफलूज। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वालिदा दुबई में इंतकाल कर गई। ज़रीन मुशर्रफ काफी अरसे से अलील थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। नमाज जनाजा आज असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। अवामी तनकीद के बाद व्हाट्सएप का भी यू टर्न। डेटा शेयरिंग की डेडलाइन में तोसी। व्हाट्सएप इंतजामिया ने मुतनाज़ पॉलिसी में तब्दीली 3 माह के लिए मुअख्खर कर दी। किसी सारिफ का अकाउंट 8 फरवरी के बाद बंद नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। जहाँ वहाँ अफराद की तादाद 67 हो गई। 800 से जायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक, दर्जनों लापता। रेस्क्यू हुक्काम की लोगों को साहिल से दूर रहने की हिदायत। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। वाशिंगटन फौजी छावनी में तब्दील। कैपिटल हिल की इमारत के अतराफ मुतादिद सड़कें बंद। हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात।
बच्चों को दी जाने वाली मराहत का स्कैंडल, हॉलैंड की हुकूमत मुस्ताफी। हुकूमत ने खुसूसी मराहत हासिल करने वाले 20,000 वालिदैन को फ्रॉड करने वालों की फहरिस्त में डाल दिया था। सुबकदोश होने वाले वजीर आजम मार्क ने कहा, हुकूमती इकदाम से हजारों वालिदैन को नाइंसाफी का सामना करना पड़ा।